बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब। संतो घर में झगड़ा बारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। प्रथम्या साधारण चिंतन से भी अगर हम थोड़ा विचार करें, आभास होगा कि सही में कुछ गड़बड़ है इस शरीर में। बड़ी सुस्पष्ट व्याख्या है आत्मा की। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, आत्मा विषयों से परे है, आत्मा में विकार नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार न तहमा, आत्मा निरालंब है। इस तरह अनंत आत्मा की व्याख्याएं शास्त्रकारों ने और हमारे ऋषि मुनि संतों ने अपनी वाणियों में दी है। लेकिन अगर हम बाह्य और मोटे रूप से भी देखें तो इस शरीर में आत्मा का कोई भी गुण नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है एक ऐसी ताकत ने आत्मा को जकड़ा है जो इसको निकलने नहीं दे रही है। आत्मा को बांधा है। अरे ऐसी आत्मा को कौन बांध सकता है? इसका मतलब है कि बांधने वाली ताकत काफी शातिर है। साहब ने वाणी में ऐसे ही नहीं कहा, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। ये आत्मा बेहद क्रूर ताकत के हाथ में है। जैसे बाजीगर बंदर से जो भी चाहता है कराता है, इस आत्मदेव को से जो भी चाहे वो शैतानी क्रूर ताकत कराती है। वो शैतानी क्रूर ताकत कहीं बाहर नहीं है, आपके साथ है मन। मैंने आपको कल भी उदाहरण दिया था कि बेंगलोर में मनोविज्ञान से पीएचडी आदमी आया था। तो मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश न चाहे। जो कहे कि मन को छीना इसकी रूप न रेखा। पर मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई है। ये पूरी दुनिया मन की मुरीद है। आप ध्यान दें, मैं एक शब्द पर बड़ा वजन देता हूं। गण, गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है मन की सेवा। सब मन के गुलाम है। पीर पैगंबर कुतुब औलिया मने निरंजन सबको दलिया, सबको दल दिया। हमारे देश में पहले जीवन पद्धति बड़ी अच्छी थी। ये दलने पर बात आ गई। जो केले का पात है पात पात में पात, तस ज्ञानन की बात है बात बात में बात। लाइफ स्टाइल बड़ी टॉप थी, लोग बड़े अच्छे थे, बेईमानी छल कपट नहीं था, भाईचारा था, सोशलिज्म था। आज हम पाश्चात्य संस्कृति में उलझ गए। किसी की देश की अपनी संस्कृति होती है, अलग अलग संस्कृतियां हैं। वो क्यों? संस्कृति का बेस और आधार ही भौगोलिक स्थिति है। इसलिए सब आदमी आत्मनिर्भर थे। ये कृषि देश है भारत। अनाज अपना पैदा करते थे लोग, दालें अपना पैदा करते थे, हल्दी, लहसुन, मिर्ची, धनिया, सौंफ किसान अपने पैदा करता था। और यहां तक कि कपास भी अपनी पैदा करके बुनकरों से वो कपड़े बनवा देता था। दूध दही घर में अपना होता था। बाजार से संपर्क बड़ा कम था। घर में सबने चक्की रखी होती थी। माताएं बहनें सुबह उठकर चक्की पीसती थी। ताज़ा आटा खाते थे, पेट में गैस नहीं बनेगा। और दालों को भी दलते थे। जो आप बाजार से कुछ चीज़ें ले रहे हैं,
चावल हैं, पॉलिश लगे हुए हैं, सुंदर तो दिखते हैं पर वो शरीर के लिए हानिकारक है। चीनी का प्रयोग नहीं करते थे, गुड़ अपना होता था, कोल्हू लगे होते थे, तेल बाजार से नहीं लेते थे, सरसों अपनी बोते थे और गांव-गांव में तेली होते थे, तेली सरसों को पिरो देते थे। इस तरह कोई बच्चा बिस्कुट स्कुट कुछ नहीं खाता था। क्या लाइफ थी, मैंने उस लाइफ को देखा है। भूंज होते थे हर गांव में, आप दाना ले जाओ भूंज देते थे, स्नैक्स वहीं हो जाते थे। मक्की ले जाओ वो भूंज देते थे, चावल ले जाओ वो भूंज देते थे। भूंज लोग थोड़ा सा अंश अपना निकालते थे। यानी हमारी लाइफ ही गांव और कृषि पर डिपेंड थी पूरी की पूरी। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लोग खुशहाल थे, क्राइम रेट बहुत कम था, अभी बढ़ गया। तो कह रहे हैं तो माताएं क्या करती थी, दाल दलती थी। तो साहब कह रहे हैं पीर पैगंबर कुटुंब औलिया काल निरंजन सबको दलिया, वो दल देता है। तो माताएं बहनें जो सुबह उठकर चक्की पीसती थी, कोई भी माता बहन मोटी नहीं थी। मैंने अपनी बुआ को देखा लंबी उम्र जी, कोई मोटी नहीं थी। अपनी माँ को देखा, कोई मोटी नहीं थी। चाची ताइयों को देखा, कोई मोटी नहीं थी। अभी माताओं बहनों को खड़ा करना तो 70% ऐसे फैली हुई चौड़ी मोटी मोटी है। वो फिजिकल काम नहीं, कुएं से पानी भरते थे तो एक्सरसाइज हो जाती थी, पोछा लगाते थे एक्सरसाइज हो जाती थी। तो ये पाश्चात्य संस्कृति आ गई, पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। अच्छाई तो कहीं से भी ली जा सकती है और बुराई छोड़ी जा सकती है। अतीत का बहुत कुछ अच्छा है जो ग्रहण करने योग्य है, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है। इसलिए अतीत और भविष्य का समावेशन करके जीवन जीना होगा। ज़रूरी है कि हम सिर्फ अतीत पर नहीं डिपेंड रहें, वर्तमान में कुछ अच्छी चीज़ें हैं हम उनको भी अपनाएं, पर अपनी संस्कृति को न भूलें। तो कह रहे पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक और जोगी जति मन को समझ न पाए रहते। यहाँ मेरा एक पॉइंट है, मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। कहे बहुत बुझाए देवह गुप्त भय तब आए। वो निरंजन शक्ति जो है, ये ब्रह्मांड की मालिक वेद भी कह रहे हैं, उनके लिए कहा है, वो निराकार है। मैंने कई बार एक एग्जाम्पल दिया है कि अभी वैज्ञानिक ब्लैक होल पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ब्लैक होल ही सृजन का कॉज है, वो एक ऐसा एलिमेंट है। यही सभी धर्म भी कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है और महाप्रलय के समय सभी तत्व उसमें जाकर समा जाते हैं, नाश कुछ नहीं होता है। सृजन में कोई भी नाश नहीं होता है, सब शून्य रूप हो जाते हैं। जल पृथ्वी को अपने में विलीन कर देता है और अग्नि पृथ्वी को जल को शोषित कर देती है, अपने रूप में ले आती है, और अग्नि को वायु अपने में समाविष्ट कर देती है। आप देखो, अगर एक दिया जल रहा है, उसको आप ढक दो, ऑक्सीजन नहीं आने दो तो आग बुझ जाती है। इसलिए वायु अग्नि को विलोम कर देती है, लय करती है अपने में, और वायु को आकाश अपने में विलोम करता है, आकाश तत्व रहता है। अब वो वैज्ञानिक कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, पर वेयर फ्रॉम द ब्लैक मैटर हैज कम दे डोंट नो। दे आर सर्चिंग व्हाट इज द बेस ऑफ द ब्लैक मैटर। दे रीच ऑन बेस ऑफ द क्रिएशन। दे आर से black matter is the base of creation, but they don't know where from the black matter is create. This is very tough question and scientists could not reach on that point. तो ब्लैक मैटर क्या है? आकाश तत्व है, उसको फिर शून्य अपने में विलीन कर देती है। मीन्स वो शून्य यानी निराकार अभिष्ट रहता है, पूरी एनर्जी को वो अपने में समाहित कर देता है। वाह, जैसे मदारी और बाजीगर बाजी दिखाता है, फिर अपना सामान समेट कर चल पड़ता है। जैसे सर्कस वाला कई खेल दिखाकर वापस फिर पूरा कुड़मा अपने साथ लेकर जाता है। उदाहरण के लिए विदेश जाते हमारी कमला सर्कस बड़ी प्रसिद्ध थी, समुद्र में डूब गई थी, आप में से बहुत लोग जानते हैं। तो इस तरह से वो निराकार, उसी शून्य परमात्मा को निराकार इसलिए सब कहे, बहुत अच्छी बात है।
वैज्ञानिक लोग अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, दे आर सर्चिंग व्हाट इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए हम देखें ब्लैक होल पर। हालांकि 16वीं शताब्दी में ब्लैक होल का जिक्र आया, लेकिन आगे संसाधन नहीं मिले, उसको छोड़ दिया गया, उसको बस एक काला तारा बोलते थे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के पास माइक्रो ऐसी दूरबीनें आई, खुर दूरबीनें आई, जो आई से 10 लाख गुना ज़्यादा देखने की ताकत रखती है। दूरबीनों का इस्तेमाल हमने भी किया है। जब हम बॉर्डर पर थे तो टावर है, वहाँ से हम विरोधी देशों की एक्टिविटी देखते थे। क्या देखते थे कि कैसी मूवमेंट हो रही है। वो दूरबीनें बहुत दूर दूर तक देखती थी कि इनकी गाड़ियाँ पहले 10 चलती थी, अब 20 क्यों आ रही है। हम लोग अंदाज लगाते थे कि वो युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा है, सतर्क रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक लोग अभी उस ब्लैक होल तक पहुँचे हैं। बड़ी अच्छी बात है। वो ब्लैक होल के लिए कह रहे हैं कि ब्लैक होल धीरे धीरे है क्या, धूमकेतुओं के संघर्ष से उसकी उत्पत्ति होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में वो निराकार अपने को साकार व्यक्त कर दिया है। इसी को ऋग्वेद कहता है जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जो भी दृश्यमान है वो सब नाश हो जाएगा। अपनी पॉइंट पर वो ठीक बोल रहा है। जेते आदृश्यम तेते नित्यम। यजुर बोल रहा नहीं, जो अव्यक्त है वो कुछ नहीं है। परमात्मा ने अपने को सर्वगुण रूप में त्रिगुण में उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पूरी प्रकृति ही ब्रह्म रूप है। इसलिए जल की, अग्नि की, वायु की उपासना होती है। कुछ लोग जो मूर्ख है, आलोचना करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर तत्व हमारे शरीर में भी है, इसलिए आवश्यक है। वायु भी, इसलिए उनकी कुछ लोग उपासना करते हैं। पर मैं कहता हूँ एक परमात्मा की उपासना करने से पूरे ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, नानक एको सुमरिये, जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिये जो जन्मे और मर जाए। तो वो सभी धर्म वो यूं कह रहे हैं। यजुर कह रहा है नहीं, उस परमात्मा ने अपने आप को साकार रूप में, इसलिए इस पूरे विश्व को ब्रह्म रूप माना गया है। मुझसे एक आदमी ने कहा कण कण में भगवान है, तो हम जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, ये पांचों तत्वों में जो ताकत है वो उसकी है, वो उन्होंने सृजित करके रख दी है। जल में उसकी शक्ति है, सब में तेरा जलवा समा रहा है, उसे मैं संतुष्ट किया। तो बंधु, इस प्रकार से निराकार को सभी धर्म स्थापित कर रहे हैं। अब संश्लिष्ट पहुंच रहे हैं। गॉड पार्टिकल का भी आपने जिक्र सुना होगा। एक वैज्ञानिक ने तो दावा कर दिया कि मैं सृष्टा को जान चुका हूं, मैं परमात्मा को देख चुका हूं। विडंबना यह है, मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं जब डिटेल दूंगा तो सब नहीं समझ पाएंगे, बस मैं उसको समझ चुका हूं। फिर उसने एक सबमिट थी वैज्ञानिकों की, उसमें एक गिलास रखा, कहा देखो ये गिलास है, इसमें कुछ है। सबने कहा हाँ है। इसमें 2 तत्व हैं, वायु है और आकाश तत्व है। बोला आप ऐसा करो, सड़क से जाते हुए किसी एक आदमी को बुलाओ, ये गिलास दिखाओ, उससे पूछो। सड़क से जाते हुए एक आदमी को ले आए, उसको गिलास दिखाया, बोला ये बताओ इसमें क्या है। उसने देखकर बोला इसमें कुछ नहीं है। बोला तुम इसे ध्यान से देखो, इसमें कुछ है। फिर वो उलट पलट करके देखा, बोला कुछ नहीं है। बोला अच्छा जाओ। वैज्ञानिक ने बाकी वैज्ञानिकों को कहा आप सब जान रहे हैं ना कि इसमें कुछ है। वो कह रहा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने उस गॉड पार्टिकल को देख लिया है,
मैं जान चुका हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें उसको, तुम उसके मेरे प्रमाण को नहीं समझ पाओगे। इसलिए देखिए, है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। यानी परमात्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन आदमी को नहीं अनुभव रहा है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही जब कहा सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है। अर्जुन ने कौतुकता से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसमें है तो? बोला, अर्जुन, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझ सकती है, वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। आंख का सब्जेक्ट दृश्य है, कान का सब्जेक्ट साउंड है, और त्वचा का सब्जेक्ट स्पर्श है, नाक का सब्जेक्ट सुगंध है, मुख का सब्जेक्ट स्वाद और रस है। हम कान से रस की अनुभूति नहीं कर सकते, उसका सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए परमात्मा कर्म ज्ञान इंद्रियों का सब्जेक्ट विषय नहीं है, और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से भी हम ईश्वर को नहीं जान सकते। रहस्य है ये। मैंने एक बात कई बार बोली है, अज्ञान ये संसार की आत्मा है। अज्ञान खत्म होने के साथ संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए सभी संतों ने संसार को स्वप्नवत कहा है, ज्यों सपना पेखना जग रचना तिम जान। तो इस तरह से ये पूरा संसार एक भ्रम के झूले में झूल रहा है। तो कहा है जनार्दन, फिर कैसे देखा जा सकता है परमात्मा को? बोला, दिव्य दृष्टि से। बड़े बड़े महात्माओं से दिव्य दृष्टि के लिए पूछा जाकर, पिछले 52 साल 50 साल से तो दीक्षा दे रहा हूँ, कोई नया खिलाड़ी नहीं हूँ इसमें। कुछ तो लड़ पड़े, उन्होंने देखा मैं एक साधारण सा हूँ, मेरी उस गहनता को समझ नहीं पाए, मैं उठ के चला आया। तो और बड़े बड़े धुरंधरों से मैंने गोष्ठी की थी। झूठी गोष्ठियाँ नहीं की, हमारे कुछ झूठे लोग झूठी गोष्ठियाँ दिखाते हैं, गोष्ठी उसको कहते हैं दोनों आमने सामने। तो बंधुओं, इस तरह वो दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। मैं एक बात और बोलता हूं, शायद आप दूसरे के मुंह से नहीं सुना होगा, ध्यान ही आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है। वाह, साहब भी कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरती है, कहे कबीर समझाए। इसलिए हमारे यहाँ सूरती योग है, हमारे यहाँ बाकी योग नहीं है ही साहब की थ्योरी में सूरती योग। तो इस तरह से वो वैज्ञानिक वेल कंसंट्रेट हुआ था। इस तरह धरती का पूरा कैलकुलेशन करने के लिए एक दृष्टि से उसने देखा था। न्यूटन एक बार भी अंतरिक्ष में नहीं गया था, लेकिन उसने पूरे चीज़ों को देखा। सृजन हुए बहुत समय हो गया है। डॉक्टर सैमूर की थ्योरी के अनुसार इस सृष्टि को हुए 500 करोड़ साल हुए। मैं कह रहा हूँ ये कम है टाइम जो आप उन्होंने कैलकुलेशन किया है, ये उनका अनुमान है, अनुभूति नहीं है, अनुमान है। अनुमान लगाया जाता है, उसमें पूरी वास्तविकता नहीं होती। तो इस तरह उसने बहुत कंसंट्रेट हुआ, मैथमेटिकली वो घुसा और कहते हैं मैथ इज द बैकबोन ऑफ द साइंस। इसलिए विज्ञान की रीढ़ की हड्डी तो मैथ है। जो मैथ में तेज है वो तेज ही तेज है, जो उसमें ढीला है वो ढीला ही ढीला है जिंदगी के क्षेत्र में। तो कितना गहरा रिसर्च किया उसने, आइए बताता हूं मैं आपको। आप मेरी अध्यात्म यात्रा में आपने सुना होगा कि मैंने ये भी भुला दिया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा क्या नाम था। पूरी मेमोरी मैंने सीज की, मैं जानता था, संकल्प भी नहीं होने देता था। ये मेरी अनुभूति है ना। इस तरह वो कितना डीप चला गया था खगोल की का ज्ञान लेने में। एक स्त्री उसकी प्रयोगशाला में आती थी, उसका भोजन या जो जीवन की ज़रूरी चीज़ें रखती थी वो इशारा करता था जाओ। एक दिन उस स्त्री ने कहा, जब उसको इशारा किया, उसने कहा सुनिए आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उस स्त्री ने बोला। न्यूटन ने कहा कौन हो? उस स्त्री ने कहा लो ये भी भूल गए, मैं आपकी वाइफ हूँ। न्यूटन बोला ओ मैं शादी कर लिया हूँ। क्या न्यूटन पागल हो गया था क्या? वो पागल नहीं हुआ था, उसने पूरा कंसंट्रेशन उधर लगाया और आज तक उसकी थ्योरी को कोई चैलेंज नहीं कर सका है। अंतरिक्ष में नहीं गया,
अगर 66.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी झुकी है तो वो कोई आज तक 80 नहीं बोला, 50 नहीं बोला। हालांकि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक घूम रहे हैं, पर उसकी, क्योंकि उसने उस दिव्य कंसंट्रेशन के द्वारा ही उन सब चीज़ों की अनुभूति की थी। इसलिए ईश्वर की अनुभूति हमारी इंद्रियों से नहीं हो सकती है। वो साइंटिस्ट ने भी बोला, जो गॉड पार्टिकल की बात कर रहा था, बोला वो तुम भी नहीं समझ पाओगे, ये मेरी अनुभूति है। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं सोता ही नहीं था तो वो कहेगा पागल नहीं हो। मैं कहूँगा मैं श्वास नहीं लेता था, क्या कहेगा पागल नहीं हो। मैं कहूँगा भोजन ही नहीं खाता था तो मैं काफ़ी दिन ऐसे रहा, तो कहेगा पागल नहीं हो। मेरे पास तर्क है, फिर मैं जिंदा रहा ना, आत्मा की ताकत से जिंदा रहा। मैंने सांप का भी उदाहरण दिया है। वो दिवाली का दीप जलने के साथ अंडरग्राउंड हो जाता है क्योंकि ठंड हो जाती है। हमेशा सांप चक्रावत चलता है यूं, और सांप के शरीर का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से संबंधित है। अगर बाहर ठंड है उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी, बाहर गर्मी है वो परेशान हो जाएगा। हमारा टेम्परेचर तो स्थायी है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वो मेंटेनेंस करती है हमारी बॉडी। 5 तत्व का ये कमाल है, इसमें जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश है। हालांकि इस शरीर के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, पर उसको तो छोड़ो, स्थूल शरीर की संरचना को आदमी नहीं समझ पा रहा है तो अंदर की बात तो छोड़िए। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, मेरे पास बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं, मैंने पूछा भाई बॉडी के बारे में आप कहाँ तक जान चुके हो? चिकित्सा विज्ञान, बड़ा अच्छा डॉक्टर था। बोला महाराज पूरी बॉडी की बात ही छोड़ो, आंख तक पूरा नहीं पहुंच चुके हैं, हर एक का अलग अलग अनुमान है, हर एक का अलग अलग अनुमान है। और साहब यहाँ कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नेरी। इंसान काया से भी कितना बेखबर है। बहुत कम लोगों को पता है ब्लड कैसे बन रहा है, और जो वाइटल ऑर्गन क्या क्या कम नहीं जानते बहुत से लोग हैं। वो इस स्थूल शरीर की संरचना को नहीं समझ पा रहे, तो फिर सूक्ष्म तो बहुत बारीक है। उसमें कंसर्न साहब ने सूरत योग की बात की है, आप देखिए फिर वो इतना मशगूल हो गया था, वो तो इसको ये भी भूल गया था मेरी बीवी है, मैंने शादी की है। इस तरह से ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, इसलिए वो दिव्य दृष्टि से जानने का विषय है। पर हमारी एकाग्रता में हमारी दिव्य दृष्टि है। सीधा सा सवाल है, हमारे कंसंट्रेशन को कोई ऐसी ताकत है 24 घंटे अपनी इच्छा अनुकूल जहाँ चाहती है घुमा रही है। वाह, पल पल सूरत संभाल। आपने आज सुबह से अभी तक न जाने कितनी इच्छाएं की, अभी तक न जाने कितने प्लान बनाए, अभी तक न जाने कितनी पिछली बातें आपने याद की है। आप 1 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं हुए हैं। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न जाने कोई। कल्पांतर की साधना भी नहीं जान सकती है। यानी कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। इसलिए हमारी, भाई जल में आपने कलर डाल दिया, जल अपना रूप खो गया, नहीं आच्छादित हो गया, पर जल अपना रूप नहीं खोता है, पर उस कलर ने उसके स्वरूप को डिफेम किया। अब शुद्ध भी हो सकता है। पानी को उबालिए, जो वो वाष्पीकृत हो जाएगा तो कलर को भस्म कर देगा। यही बात तो समुद्र कर रहा है। खारा पानी है, बड़वा नल द्वारा वो वाष्पीकृत होता है, वही समुद्र का पानी तो बादल में आता है। लोग समझते हैं नदियां समुद्र की पूर्वक है। मैं कहता हूं नदियों का अस्तित्व ही समुद्र से है। नदियां समुद्र नहीं भर रही है, समुद्र नदियों को सृजित कर रहा है और अपने पानी को प्यूरिफाइड कर रहा है, वापस पे अपने मिला रहा है। बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल आ जाता है और शुद्ध जल फिर बरसता है पहाड़ों पर बर्फ के रूप में और बाकी चीज़ों में, वो शुद्ध होता है। वो जाकर उसमें समाविष्ट होता है, समुद्र का शुद्धिकरण हो जाता है। नहीं तो वो इतना गंदा पानी हो जाता है, इतना खारा पानी हो जाता है कि आप पूछिए ही नहीं, आप तो उसमें उंगली भी नहीं डाल सकते थे। इसलिए ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस सिस्टम को बहुत बारीकी से बनाया गया है।
अगर आप सृजन को भी देखेंगे तो बहुत बड़ी कलाकारी आपको समझ में आ जाएगी। पर आम आदमी जिंदगी को क्या सोचा है? खाओ पियो, शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो और उनको पढ़ाओ लिखाओ, मकान उनका ब्याह कराओ और मर जाओ। यही लक्ष्य है जिंदगी का। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महा अज्ञान है। इसलिए जो आत्मवेता लोग हैं, आत्मा तक पहुंचते हैं, उनको पता है आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वावलंबी है। आदमी दुनिया में खामखा का मगजपच्ची कर रहा है, ठगियां कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, किसके लिए? बॉडी के लिए। और ये तो नाश होगी, इसके आगे का जीवन है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसको माहौल नहीं मिला। और आज अध्यात्म ऐसा हो गया, लोग उसको एक पेशे के तौर पर अपनाए, आय के साधन पर अपनाए, कथा वार्ता किया, गीत गाए, नाचे कूदे और चल पड़े। क्या इससे कल्याण हो जाएगा? नाचना कूदना, साच कहो तो मारंदाई, भाई 12 आश्रम जला दिए। ज़्यादा बोलेंगे तो और भी फिर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे वो। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। अरे कबीर साहब की झोपड़ी भी जलाई। मैं पहले कुल्लियाँ बनाता था, मैं उसमें खुद 25-30 साल रहा हूँ। 30 साल 85 से लेकर 2016 तक मैं उसमें रहा। तो एक दोहे के कारण लोग भड़के। साहब का दोहा था, वो पहले ही प्लान कर रहे थे इस पर कैसे हमला करें। खड़ दर्शन संतत्व की धारा का पहले ही विरोध करते हैं। उन्होंने कुल्ली जलाई, लोग रोने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? ये भी साहब का भाड़ा है। कबीर साहब की भी कुल्ली जलाई गई थी। साहब की झोपड़ी थी। तो आप अभी भी देखते हैं लोग क्या करते हैं, शहर से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं आपको ब्रिटेन की बात बताता हूँ। एक जगह मैंने प्रोग्राम दिया, बहुत पैसा किराया लगा, 3-4 घंटे के लिए लाखों रुपए देने पड़े। यही लॉस एंजलिस में भी हुआ। शशि ठाकुर बेचारा पे किया। तो मैंने कहा भाई एक जमीन खरीदते हैं, अपना आश्रम बनाएंगे। जब आश्रम होगा तो यूरोप के भी देश आएंगे बेचारे, उनको रहने की जगह मिलेगी। अब घरों में मैं जाकर सत्संग करता हूँ, किसी टेरेस में करता हूँ, किसी मंदिर में करता हूँ, तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं होती है और पैसे काफ़ी लगते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी, मैंने कहा गांव में कहीं सस्ती जगह लो। उन्होंने पता क्या कहा, क्या लाइफ स्टाइल है? बोला गुरुजी गांव में ज़मीन महंगी है, शहर में सस्ती है। मैं बोला भाई क्यों? बोला गुरुजी शहर में लेबर रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं गांव में वो अपना घर बनाकर खुला और अच्छे वातावरण में जीते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ कृषि भूमि सस्ती है और शहर महंगा है। तो फिर मैंने कहा भाई कैसा करें? तो एक ने राय दी चर्च खरीदो। मैं चौंक गया, चर्च बिकते हैं क्या? बोला हाँ। आपके साथ जो शेयर करूंगा उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। किसी भी कोने से मैं गलत ना एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ना गलत बोलने वाला हूँ। गलत बोलकर अपना सत्यानाश करना होता है। मैं बोला चर्च क्यों बिकते हैं? बोला सस्ते बिकते हैं। क्यों? बोला चर्चों का खर्चा नहीं हो रहा है और पब्लिक चर्चों में आजकल नहीं जा रही है, यंग पीढ़ी, तो उनके काफ़ी खर्चे नहीं हो रहे, वो बेच रहे, काफ़ी बिक रहे हैं चर्च। सस्ते क्यों है? बोला कुछ लोग चर्च को खरीदने में इरिटेड होते हैं कि ये धर्म स्थान था, कैसे इसको तोड़ के घर बनाए। तो मुझे कहा चर्च खरीदो हमसे। इसका मतलब है इंसान की रुचि अब घटती जा रही है। आदमी समझ रहा है कि ये एक बिजनेस है, इससे इंसान अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाया है। तो आइए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंधुओं, इस तरह अंदर में जो बैठी ताकतें हैं वो इस आत्मा को अपने मूल पॉइंट तक पहुंचने नहीं दे रही है। और आज अध्यात्म बिजनेस बन गया है। समझने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, समझाने वालों की बहुत बड़ी कमी है। यही तो वशिष्ठ जी ने राम जी को बोला कि उन जटिल तथ्यों को जो सरल करके व्यक्ति तक रखता है तब वो आदमी समझ जाएगा। लेकिन उसका सरलीकरण करने के लिए अपने पास सहजता की आवश्यकता होती है।
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से जो सरलीकृत अपने विचारों को बाहर रखता, एम ऑफ एजुकेशन यही है, सब्सटेंस टू एनरोल इज एम ऑफ द एजुकेशन। हम अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुँचाएं, यही शिक्षा है, और दूसरे विचारों को हम ग्रहण कर लें, यही शिक्षा है। तो साहब ने ऐसी सहज वाणी बोली, सर्वकालिक हैं जो। मैं आपको ये देखिए, ये मेरा कुल्ला है, इस कुल्ले में मैं 30 साल रहा। ये एयर कंडीशन है, क्या है, ये गर्मी में ठंडा होता है और सर्दी में गर्म होता है। आप देखते हैं कुशा जो कुश है वो इतनी ताकतवर है कि गर्मी में भी ये नहीं मुरझाती है, सर्दी इसको असर नहीं डाल पाती है। क्या बात है ये कुश। तो बंधुओं, लोगों ने जला दिए ये कुल्लियाँ, आश्रम पहले कुल्लियाँ थी। परेशान हुए मेरे लोग, मैं कहा परेशान मत हो, ये होता रहा है, होता रहेगा। कबीर साहब की कुल्ली भी जलाई थी। हुआ क्या, शहर के बाहर खुली जगह देखकर वेश्या एक बड़ी सुंदर थी, बड़ा धन था, उसके पास दूर दूर के लोग आते थे। तो वेश्या के पास बड़े बड़े राजे महाराजे आते थे। एक दिन वो एक आदमी उस पर बड़ा मोहित था। उसने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। ये सब मुहावरे हैं, ये सब बकवासबाजी है। तुम्हें कोई दुख हो तो बताओ। उसने बोला, एक बड़ा कष्ट है। ये निर्बसिया कबीर, पड़ोस में ऐसी झोपड़ी। मैं आप सबका मनोरंजन करके आधी रात के बाद 4 बजे सोती हूँ। इतने में उसके यहाँ कुछ आते हैं मजीरे बजीरे भजन गाने के लिए, 4 बजे शुरू करते हैं, ऊंची आवाज में गाते हैं। मेरी नींद में खलल पड़ता है। मैंने उसको कई बार बोला, भाई कबीर जी ये गाना बजाना बंद करो, हमें डिस्टर्ब होता है। उससे कौन मथापची करे, उल्टी 10 बात सुनाता है। साहब के पास तो वो बोलता है, अरे बावड़ी, तू जो ये रात सोने के टाइम पर तेरे यहाँ नाच गाना और वेश्याएं, तू लोग आते जाते, हमें कितना खलल हो रहा है। हमने तुम्हें कभी बोला नहीं। हम ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का भजन और सुमरन करते हैं, ये तुझे क्यों खल रहा है। बात नहीं बनी। बोला मानता नहीं है, बड़ा जिद्दी आदमी है। बोला घबराओ नहीं, कल इसकी कुल्ली नहीं होगी। वाह, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। धर्म स्थान टूटते रहे हैं, टूटते रहेंगे और बनते रहेंगे और गिरते रहेंगे। उसने कहा कल इसकी झोपड़ी नहीं होगी। उसने अपने प्यादे 10-12 भेजे, जाओ कबीर की कुल्ली वहां जलाओ और भगाओ इधर से। अजी कुल्ली में आग लगा दी। अब साहब क्या अंदर क्यों बैठना था, बाहर आ गए। बोला, अरे वाह वीरो, काम तो तुमने बड़ी बहादुरी का किया। तो इस कुल्ली में क्या होता है, आप देख रहे हैं बहुत मोटी घास है। आपको सच बताता हूं, ये गर्मी भी अंदर नहीं आने देती है और ये ठंड भी नहीं आने देती है। एयर कंडीशन है। हमारे लोगों की जीवन पद्धति सुपर थी, इसी का घर बनाते थे, झोपड़ी। तो इसके नीचे पहले लकड़ी देते हैं, लकड़ी देकर फिर स्टेप वाइज इसमें घास चढ़ाते जाते हैं और बांस भी ऊपर फिर बांधा है, वो नीचे फिर बांधते हैं, वो कुल्ली। ये मेरा मकान है, इसमें मैं 30 साल रहा, अभी भी इसमें हूँ, लेकिन लोगों ने मॉडिफाइड किया। अब कुल्ली की जगह ऊपर दियार की लकड़ी लगा दी। एक बहुत बड़ा आदमी आया, उसने कहा, गुरुजी आपकी कुल्ली में कीड़े मकोड़े हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसके ऊपर दियार लगा देते हैं। अजी दियार लगाई तो इसमें पानी, मैं अभी बड़ी मुसीबत में हूँ इससे, और इसको छेड़ाछाड़ी कोई नहीं करना। तो जब वो लकड़ी लगा दी दियार की बड़ी सुंदर, अब पानी रिसने लगा, उसमें पानी गिरने लगा। मैंने कहा भैया ऐसा है, इसमें पानी गिर रहा है अभी अंदर, और कई जगह से पानी गिर रहा है। जब बरसात होती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ, खटिया इधर उधर करता रहता हूँ। बारिश की 2 बूंद भी आपके जिस्म पर पड़ेगी तो आप नहीं सो पाएंगे। उसने कहा गुरुजी ठीक है,
हम इसको रोकते हैं। तो ऊपर से उन्होंने क्या किया, शीट लगा दी प्लास्टिक की उस लकड़ी के ऊपर। अब क्या होता है, बहुत मुसीबत हो गई। जैसे बरसात गिरती है इतनी जोर से आवाज होती है जैसे कोई मेरे उस कुल्ली पर पत्थर फेंक रहा है। गहरी नींद भी 2 मिनट में खत्म हो जाती है। चेहरा पूंजी में बरसात का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए शिवालिक हिल में भी बरसात का कोई भरोसा नहीं है। जब बरसात होती है बहुत आवाज करती है वो अंदर। ऊपर जो उन्होंने प्लास्टिक की शीटें लगाई हुई है उससे ऐसा लगता है यूं, इससे भी तेज होती है आवाज। ये तो मैंने आपको छोटी सी आवाज दिखाई। भला 72-73 साल की उम्र में आदमी की नींद कम हो जाती है तो उसमें कौन सो सकता है। पर मैं खुश हूं, मैं कंफर्ट नहीं जीना चाहता दुनिया में, मैं कंफर्ट नहीं जीना चाहता। जब दुनिया मीठी लगेगी तो कोई फिर उधर जाने की कोशिश नहीं करेगा। आदमी चकोर की तरह चांद के छिपने के बाद अंगारों में चांद को ढूंढता है, अपनी चोंच जला देता है। तो बंधुओं, मैंने कहा भैया कुल्लियाँ हमारी भी जलती थी, चिंता नहीं करो, जो कुछ होता है प्रभु के भाड़े से होता है। हमारे लोगों ने फिर विशाल बिल्डिंगें बनाना शुरू किया। उनको गुस्सा आ गया कि हमारी कुल्ली जला रहे, अब तुम आकर जलाओ, अपनी नानी का मत्था मारो इस पर, ये पक्की इमारतें कैसे चलेगी। जो कुछ होता है उसकी रजा से होता है। न सुखहाल में मजा है न दुख हाल में मजा, बस जिस हाल में तू राखे उसी हाल में मजा है। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह ये सूरत संभालना, अंदर की दुनिया को देखने के लिए ये आपके पास कंसंट्रेशन, एक आंख है तीसरी। न्यूटन इसी कंसंट्रेशन में पहुंचकर ब्रह्मांड को समझ लिया था। धरती 66 डिग्री के एंगल पर झुकी है, वो पूरा कैलकुलेशन देकर के गया। इसलिए साहब भी वाणी में कह रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश, जो कुछ है वो सूरत ही है। मैं संगत को एक बात बताना चाहता हूँ। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, न्यूज में आया था फरवरी महीने में पिछले 100 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गया। दिल्ली हिमालय श्रृंखलाओं से बहुत दूर नहीं है। अगर आप देखें, आप ये देखिए, अब इसके ऊपर ये कर दिया, ऊपर जो फाइबर सीट लगाई है, जब पानी गिरता है तो भैया तौबा ही तौबा है। हालांकि इसके नीचे तो बहुत महंगी लकड़ी लगाई उसने, पता नहीं कितना पैसा लगाया होगा, मुझे मालूम नहीं है। ये उस अकेले आदमी ने वहन किया। अब ये ऊपर जो प्लाईवुड लगाया है, ये प्लास्टिक का वो फाइबर की जो शीट लगाई, ये और क्या कर रहे हैं, गर्मी हीट कलेक्ट कर दी है। सेकेंड, अब मैं उलझन में हूँ। मैं आरसीसी में रहने में रुचि नहीं रखता हूँ। वो तो कंक्रीट और सीमेंट है, उसमें कई केमिकल्स है। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो थे। मैं अभी कोई टेक्नीशियन को देखूंगा कि भाई इस खड़ से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ध्यान को न भूलें, आप ध्यान एकाग्र करना, और ध्यान एकाग्र करने का साधन सुमरन है। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप उसकी तरफ नहीं आना। 18 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, 73वां। तो लोगों ने नेट में डाल दिया कि साहब ने बोला है कि 200 से ज़्यादा आदमी नहीं आना। ऐसा कुछ नहीं था। हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली थी और एक प्लाटून सिक्योरिटी के लिए भी ली थी कि भाई 3 साल हम यहाँ कोई आयोजन नहीं कर पाए, संस्था रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने दी थी। पर ये कौन था? यानी कुछ लोग ये चाह रहे हैं ना कि हमारी गैदरेशन नहीं हो, हमारा पंथ नहीं चले। इसी तरह मैं पहले सूचना भी दे देता हूँ, इस बार गुरुदेव के निर्माण दिवस का प्रोग्राम है गोंडा में,
वैशाख सुदी छठ सप्तमी, तो 8 मई को मैं वहाँ हूँ। मेरा प्रयास है कि चंदवक, पहाड़पुर और ये जितने भी प्रोग्राम हैं इनको मैं देने की कोशिश करूँ। हालांकि मैं जान रहा हूँ भीषण गर्मी है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे कार्यकर्ता मुझे बाध्य करते हैं, रोकते हैं, नहीं जाओ। और इस समय बाहरी वातावरण बड़ा तेज़ है, उम्र के हिसाब से आपको अधिक यात्रा नहीं करना। मैं मान नहीं रहा हूँ पर मुझे मानना पड़ता है। मेरा डॉक्टर मुझे स्पेशल राय देता है, नो एजेक्शन और ड्यू टू मोर समर आप अभी यात्राएं नहीं करें, लेकिन मुझे करनी पड़ती है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा आप अधिक से अधिक वहाँ आएँ। मेरा प्रयास होगा कि एज पर प्रोग्राम, क्योंकि मैं 3-4 साल पब्लिक के बीच नहीं जा पाया हूँ, तो मैं आपके बीच आना चाहता हूँ। ये होगा, अगर किसी कारण नहीं आना होगा तो मैं आपको सूचना दूंगा। बाई चांस नहीं पहुँचा तो लाइव प्रोग्राम का मैं इंतजाम करूँगा। मेरे पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैं उनको बताऊँगा, वो पहुँचेंगे। पर ये इसमें तो मुझे आना ही आना है, चाहे कितनी भी गर्मी है। गुरुदेव के निर्माण दिवस का भंडारा है, तो संगत से प्रार्थना है आए वो प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, आपके दर्शन करने आऊँगा। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।